नमस्कार दोस्तों। अब की बार AIB पार आप सभी की मेहनत को डेडिकेटेड कुछ लाइंस। पहले मैं आपकी मेहनत से संबंधित कुछ लाइंस आपको डेडिकेट कर रही हूँ सभी वकीलों को जिनका AIB का एग्ज़ाम था और वो श्योर हैं कि उस बार वो AIB को पार कर ही जाएंगे। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, उसके बाद हम कुछ AIB से संबंधित बात करेंगे। अब की बार होगा धमाल, AIB में दिखेगा कमाल। मेहनत और विश्वास से बनाओ अपने सपने खास, हर सवाल का होगा जवाब, सफलता तुम्हारा देगी साथ। रुकना नहीं, थमना नहीं, बस आगे बढ़ते जाना है। अब की बार AIBE की मंजिल को अपना बनाना है। मैं श्योर हूँ कि इस बार आप सभी AIB के एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे। देखिए, अगर AIB से संबंधित बात करते हैं कि इस बार का एग्ज़ाम किस तरह का आया था, तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट था लेवल। मैंने देखा इस बार के एग्ज़ाम में कि जो इलस्ट्रेशंस बेस्ड ज़्यादा उसमें उन्होंने दिया हुआ था, पर सेक्शंस को फाइंड आउट करने वाला भी उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। और जो केस लॉज थे, केस लॉज भी 5 या 6 केस लॉज भी उन्होंने दिए हुए थे। मैगजीन्स तो मुझे 1 या 2 ही दिखी हैं, तो मैगजीन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन ही थे। बाकी इनकम टैक्स से रिलेटेड काफ़ी उन्होंने क्वेश्चंस इस बार दिए हुए थे। पर मेरे को ये बात समझ नहीं आती कि अगर इनकम टैक्स के क्वेश्चन देने ही है तो AIB की एग्ज़ाम लिस्ट जो सिलेबस की जो लिस्ट आती है उसमें वो क्यों नहीं ऐड ऑन करते, या वो आउट ऑफ सिलेबस जो उन्होंने एग्ज़ाम के लिए जो लिस्ट बनाई है उसमें से वो क्वेश्चंस ना दे के कुछ और सब्जेक्ट्स में से, बेयरएक्स में से क्यों वो क्वेश्चन देते हैं। मुझे इस बात का मतलब समझ नहीं आता। मेरे अंदाज से 2 ऐसे क्वेश्चंस और थे जो मुझे समझ ही नहीं आए किस बेयर एक्ट में से इन्होंने लिए हुए हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। क्योंकि जो उन्होंने लिस्ट दी हुई थी वो तो मैंने पढ़े थे, प्लस और भी क्वेश्चन और भी बेयर एक्ट्स को मैंने पढ़ा था, पर वो 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको समझ ही नहीं आया। पर फिर भी इस बार उन्होंने जो किया है वो ये किया कि बहुत सारे क्वेश्चंस को सेक्शन बेस कर दिया था, कि बहुत सारे क्वेश्चंस सेक्शन बेस थे, सेक्शंस को फाइंड आउट करना था। वो भी थोड़ा ठीक था उसका लेवल भी। पर फिर भी इस बात को ज़रूर एग्री करना चाहिए कि जो पेपर था वो 3 घंटे में पूरे होने वाला था ही नहीं। अगर आप हर इलस्ट्रेशंस को अच्छे से पढ़ते और हर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश करते तो आप ये मान के चलिए कि आपको मिनिमम 4 आवर्स चाहिए ही चाहिए थे। 3 घंटे के हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर नहीं था बिल्कुल भी, जितना मेरा मानना है। इसमें मिनिमम 4 आवर्स रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मैं आपको ये बताती हूँ कि हर इलस्ट्रेशन को पढ़ना, उसमें से कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना, और ये फाइंड आउट करना किस बेयर एक्ट में से ये पेपर बना हुआ है, और उसके बाद उस पर्टिकुलर सेक्शन को जाना, उसको स्टडी करना, उसके बाद क्वेश्चन उसमें से आंसर ढूंढना। इस बार थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो क्वेश्चन पेपर का जो वो था इसका, वो काफ़ी कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट बना रखा था इन्होंने। लेवल जो था लास्ट टाइम जो आया था उसका लेवल कंपैरेटिवली कम था, पर फिर भी इस बार का पेपर निकालना कंपैरेटिवली आसान रहेगा। जो मेरा मानना है कि लास्ट टाइम जो 51% एग्रीगेट रहा कि बच्चे जो फेल हुए ऑन एन एवरेज बेसिस पे, तो मेरे अंदाज से इस बार 70-80% बच्चे पास रेशो ज़रूर आएगा। और ऐसा ही करना चाहिए कि पेपर का जो पैटर्न है वो स्टाइल इस तरह से ही होना चाहिए कि बच्चों को पास करने के लिए ज़्यादा उनका वो रहना चाहिए कि पास परसेंटेज बढ़ जाए, ना कि ये रहना चाहिए कि पास परसेंटेज घट जाए। और जो नए लॉस हैं मेरे अंदाज से अब जो नेक्स्ट पेपर आएंगे, नेक्स्ट AIB 20 होगा, उसमें तो ऑब्वियसली जो नए लॉज हैं उन्हीं के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा। IPC CRPC इसके अंदर से भी बहुत क्वेश्चंस नहीं पूछे उन्होंने, नए लॉज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते रहे मैक्सिमम। तो पेपर का लेवल कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट तो था, पर फिर भी पेपर मेरे अंदाज से इस बार पास करना आसान था। तो आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा रहा? कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को बताना, कुछ अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं उनका आंसर करूँगी, मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट में मैं बताने वाली हूँ वो यही है कि AIB 20 के लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बाय टुमारो ऑनवर्ड्स। तो मेरे से लास्ट तक बने रहिए। अब AIB 20 की तैयारी करेंगे जो नए बच्चे हैं जिन्होंने AIB 20 देना है, अभी उनका फाइनल ईयर के एग्ज़ाम उन्होंने देने इस साल,
तो वो लोग अभी से तैयारी करेंगे, फ्रॉम द डे 1 से स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई करना, तभी वो AIB 20 निकाल पाएंगे। अदरवाइज आप देख लीजिए AIB का जो लेवल है, डे बाय डे, पेपर बाय पेपर, ईयर बाय ईयर जो उसका लेवल है वो टफ होता जा रहा है। तो पढ़ाई पूरे साल की करोगे तब जाके पेपर निकलेगा। अगर इस बार ये सोच रहे हो कि भाई ठीक है बुक खोली और पेपर निकल गया, तो ऐसा नहीं होगा। तो डे 1 से स्टार्ट कर देना AIB की पढ़ाई करना। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम अपने जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपको बहुत कुछ सिखाते रहेंगे। हमारी क्लासेस को अटेंड करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक है सभी के लिए। शुक्रिया।